तो क्या हालचाल। मेरा नाम है अभिषेक गायकवाड़ और आप सबका स्वागत है जीसी एजुकेशन में। और आज से हम इंग्लिश स्टार्ट करने वाला है। और साथ ही साथ मैंने सोचा हो ना कि अपन ना एसएसटी भी स्टार्ट कर दें एंड थोड़ा बहुत मैथ्स भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि साइंस के साथ साथ हमें ये सारे सब्जेक्ट भी इसी चैनल पर स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके। सो आज की जो पोएम है उसका नाम है अ टीनेजर्स प्रेयर। ये 10th वाले जो बच्चे हैं उनकी फर्स्ट पोएम है, जो सेम इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उनके। ओके। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये टीनेजर का अर्थ क्या होता है। तो देखो बच्चों, जो भी 13 से और 19 एज ग्रुप के जो बच्चे होता है उन्हें हम टीनेजर कहते हैं। लाइक 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये जितने भी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं ये इन्हें हम टीनेजर कहते हैं। तो इस पोएम में क्या हो रहा है, तो इस पोएम में ना एक लड़की दिखाई गई है जो भगवान से प्रेयर कर रही है। वो भी एक टीनेजर है, वो भगवान से प्रेयर कर रही है। क्या प्रेयर कर रही है, वो क्या बताना चाहती है, ये हमें इस पोएम में सीखना है। ओके। तो देखिए सबसे पहली लाइन क्या है, तो सबसे पहली लाइन है ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग। तो इसका अर्थ ये होता है कि हर एक दिन जो है वो एक नई शुरुआत ला रहा है। आपने कल क्या किया, कल किससे झगड़ा करा, कल किसको गलत बोला, डजेंट मैटर भाई, हो गया वो दिन चला गया। अब आज आगे आप क्या कर सकते हो, आज आप क्या अच्छा कर सकते हो, आज आप किसका भला कर सकते हो, इसके बारे में सोचना है। ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ओके। उसके बाद डिसीजन आई मस्ट मेक, इसका अर्थ ये होता है कि जो भी डिसीजन है वो अब मुझे खुद बनाने हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं छोटा थोड़ी ना रहा कि मेरे डिसीजन मेरे माँ बाप लेंगे। अब मैं टीनेजर बन चुका हूँ, इसलिए मेरे जो भी डिसीजन होंगे अच्छे डिसीजन वो मुझे खुद लेने हैं। ओके। उसके बाद आई एम द ओनली वन टू चूज। ठीक है। और मैं जो भी चूज करूंगा उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूंगा, है ना। और मुझे खुद को ही चूज करना है ये सारी चीजें, है ना। उसके बाद क्या बोला है, द रोड दैट आई विल टेक, आई, हाँ, तो जो भी रास्ता मैं चूज करूंगा उसका चूज करने वाला जो इंसान होगा, जो भी रास्ता मैं चूज करूंगा उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद रहूंगा, ना कि मेरे माँ बाप। जस्ट लाइक दिस, कि भाई अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो उसके उसका जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो मैं होऊंगा। अगर मैं पास हो रहा हूँ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होंगी, मेरे माँ बाप नहीं होंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ठीक है। आई कैन चूज टू रोड द आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। मैं वो रास्ता भी चूज कर सकता हूँ जिससे मुझे काफी ज्यादा सक्सेस मिल जाए, जिससे मैं काफी ज्यादा खुश हो जाऊं। ठीक है। और ट्रैवल डाउन टू द डार्क एंड रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। और साथ ही साथ मैं ऐसा रास्ता भी चूज कर सकता हूँ जिससे मुझे काफी ज्यादा परेशानियां हो, जिससे मैं सक्सेसफुल होने की जगह अनसक्सेसफुल हो जाऊं, है ना। उसके बाद क्या बोला है कि प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी। तो ऐसा बोला गया है कि लॉर्ड मेरी जो आंखें हैं वो प्लीज खोल दो ताकि मैं साफ सुथरे आंखों से अच्छी तरीके से देख सकूं। अब यहाँ पे जो पोएट है वो ये नहीं कहना चाह रहे कि भाई टीनेजर अंधे हैं, उन्हें तो कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भाई भगवान मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं सच और झूठ में डिफरेंशिएट कर सकूं। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि टीनेजर जो बच्चे होते हैं इनको वो सारी चीजें अच्छी लगती है जो रियलिटी में काफी खराब होती है ना। उनको वो सारी चीजें कूल लगती है जो रियलिटी में कभी कूल होती ही नहीं है ना। और जो नहीं करना चाहिए उन्हें वही काफी चीजें अच्छी लगती है, वही करना अच्छा लगता है। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला है कि लॉर्ड भगवान मेरी जो आंखें हैं वो खोल दे ताकि मैं सच झूठ अच्छा बुरा इन सब में डिफरेंशिएट कर पाऊँ, है ना। इसलिए ऐसा बोला गया। हेल्प मी टू स्टैंड फॉर वॉट इज राइट, मुझे सही के लिए खड़ा होने की ताकत दे। ब्रिंग आउट बेस्ट इन मी, और साथ ही साथ मेरे अंदर जो बेस्ट है उसको बाहर लाने में मदद कर। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत से बच्चों में बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी कर ही नहीं पाता, कभी कोशिश ही नहीं करता, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि मेरे अंदर जो बेस्ट है उसको बाहर लाने में मुझे मदद कर। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स ऑन माय वे। तो यहाँ पे बोला गया है कि भगवान मुझे ना बोलने की ताकत दे। जब जब मेरे पास डिस्ट्रैक्शन आए, जब जब मेरे पास बुरे दोस्त आए, जब जब मेरे पास मोबाइल का एडिक्शन है, मोबाइल है ना, या जब जब मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो मुझे नहीं करनी चाहिए, ऐसे चीजों के लिए ऐसे चीजें के लिए मुझे ना बोलने की ताकत है। क्योंकि होता क्या है ना, हम हमारे दोस्तों को ना नहीं बोल पाते जब ऐसी कोई बुरी चीज वो हमारे पास लाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि भगवान जब भी ऐसा कुछ हो तो मुझे ना बोलने की ताकत दे, मैं उन्हें ना बोल सकूं, मैं इन सारी गलत चीजों को ना बोल सकूं, इसलिए मुझे कुछ ताकत दे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद क्या बोला है, दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन दैट एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे।
तो ताकि मैं अपने बॉडी को क्या रख सकूँ, साफ रख सकूँ और हर एक दिन मैं जीने के लिए रेडी रह सकूँ, फिट रह सकूँ। ठीक है? उसके बाद व्हेन माय टीनेज इयर्स आर ओवर आई नो दैट आई विल सी, जब मेरा टीनेज खत्म हो जाएगा, है ना, उसके बाद मुझे पता होगा कि भाई एक चीज उसको पता होंगी। क्या चीज पता होंगी? तो देखो, उसको पता होंगी कि दैट लाइफ इज लिव्ड इज इट्स वेरी बेस्ट, दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, कि भाई लाइफ जो है वो काफी अच्छी बीत गई मेरी। क्यों? क्योंकि मेरे बाजू में, मेरे साथ में हमेशा मेरे भगवान थे। ठीक है? तो ये इतनी पोयम थी। तो इस पोयम में बताया ये गया है कि भाई मोस्टली ये टीनेजर्स के लिए है, और इस पोयम में यही सिखाया गया है कि यही एक उम्र होती है जिसमें हमें डिसीजंस लेने होते हैं। अगर आप आज अगर सही डिसीजन लोगे तो फ्यूचर आपका सही होगा। आज अगर आप गलत डिसीजन लोगे तो आपका फ्यूचर भी गलत होगा। ठीक है? इस पोयम के द्वारा हमें ये पढ़ाया जा रहा है। तो ये पोयम है जे मोर्स की, और काफ़ी अच्छी पोयम लिखाई गई है ये, और ये पोयम अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है? तो हमने काफ़ी जल्दी इस पोयम को ख़त्म कर लिया है शायद। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मे बी हम एसएसटी या साइंस लेके आ जाएंगे, तो सब्सक्राइब करके रख दो। ओके, मिलते हैं। बाय बाय।